বিহার থেকে শিলিগুড়ির সেভেন কিংডম পার্কে অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল 17 বছরের এক কিশোরী। সেখানে গোকার্ট রাইড করার সময় চুল সহ মাথার চামড়া উঠে গেল কিশোরীর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই কিশোরী। সেভেন কিংডম পার্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে কিশোরীর পরিবারে। জানা গিয়েছে, বিহারের আরোরিয়ার একটি বেসরকারি স্কুল থেকে 50 জন পড়ুয়াকে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। স্কুলের এই প্রোগ্রামে শিক্ষিকা নিতু সরন তার 17 বছরের মেয়েকেও নিয়ে আসেন। গতকাল দাগাপুরের সেভেন কিংডম পার্কে স্কুলের পড়ুয়ারা অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করছিল। শিক্ষিকার মেয়ে গো কার্ট রাইড করছিল। সে সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। কিশোরীর চুল সহ মাথার চামড়া উঠে আসে। জানা গিয়েছে যে গো কার্টের গাড়িতেই তার চুল পেঁচিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর শিক্ষিকা জানতে পারেন তার মেয়ে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। অভিযোগ, জখম কিশোরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা করেনি পার্ক কর্তৃপক্ষ। এরপরই মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিশোরীকে। ঘটনার পরই পার্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন জখম কিশোরীর মা ও পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, গো কাটিং করানোর সময় পার্ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল। পার্কের পাশে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করতে পারেনি পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কের সুরক্ষা ব্যবস্থা কিছুই নেই বলে অভিযোগ তোলেন তারা। এ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রায় 1 বছর আগেও এই পার্কেই স্নান করতে এসে বিহারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। সে সময় পার্কের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। कल बच्ची हमारे कुछ बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ आई थी घूमने के लिए। सेवन किंगडम करके एक वाटर पार्क है। यहाँ पर कुछ प्रबंधन की लापरवाही के कारण गो कार्टिंग करते समय जो है बच्ची का बाल जो है उसके अपरेटस में फंस गया, और फंसने की वजह से जो है उनका पूरा इंक्लूजन ये बाहर निकल गया, सिर जो है, और पूरा जो आप स्कल बोलते हैं वो एकदम पूरा बाहर निकल गया। उस अवस्था में प्रबंधन के पास कोई एम्बुलेंस नहीं पाया गया। बिना एम्बुलेंस के टोटो पर बैठा करके वो किसी एक जनरल से अस्पताल में ले गए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण फिर से उन्होंने रेफ़र किया नियोटिया। हम लोगों ने भी बोला कि आप नियोटिया लेके जाओ। नियोटिया में फिर आने के बाद 5 बजे से हमारा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा। कोई भी प्रोटोकॉल जो है, इन लोग के प्रोटोकॉल होते रहे, और 9-10 बजे तक भी कोई भी ओटी तक का काम नहीं हुआ। हमारे आने के बाद फिर हमने जब प्रबंधन से बात की, नियोटिया प्रबंधन से, तब उन्होंने ओटी का स्टार्ट किया। 10 बजे हमारी बच्ची ओटी में गई, और तब तक सेवन किंगडम वालों के साइड से किसी प्रकार का, उनके प्रबंधन से किसी प्रकार का बच्चे को ओटी में ले जाने का प्रयास, क्योंकि डॉक्टर्स स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जितनी जल्दी हम इसका ऑपरेशन कर सकें तो वो बच्चे का, हम जो सिर का बाल है वो बचा सकेंगे, और जो कि बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और नहीं होने के कारण, लेट होने के कारण, जब 10 बजे से 2 बजे तक ऑपरेशन चली, बीच में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में डॉक्टर से बात हुई हमारी। डॉक्टर्स ने बताया कि ये लेट होने की वजह से जो हम लोग हैं इसके वेंस को नहीं निकाल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हेयर लॉस है इसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, और हमें थाई का जो स्किन है वो ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो वो ग्राफ्टिंग वगैरह का सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फिर हम लोग गए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया है। अभी बच्ची हमारी एचडीयू में है। मैनेजमेंट का बहुत इश्यूज़ है, और कहीं से भी कोई प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और अगर हम लोगों को आने में दिक्कत होती और लेट होती तो मुझे लगता है कि कल के डेट में कोई ऑपरेशन भी नहीं हो पाता शायद, कि क्या, कुछ कह नहीं सकते। अभी सर कोई कंप्लेन तो हम लोग, क्योंकि अभी तक अस्पताल के चीज़ों में व्यस्त हैं हम लोग, कभी भी डॉक्टर बुलाते हैं और सलाह वगैरह बातचीत होती है, तो अभी हम लोग किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं कर पाए हैं। बट जैसे ही हम लोग कुछ फ्री होते हैं तो हम लोग एक प्रबंधन पे कार्रवाई करने की सोचे हैं। हम लोगों ने परिवार में सोचा है, तो एक प्रबंधन पे कार्रवाई हम लोग के साइड से की जाएगी। मैं उनका भाई हुआ, मेरी छोटी सिस्टर है। ये मेरे चाचा जी हुए, जिनकी वो बेटी है। छोटे वाले चाचा जी हैं, और उनकी सबसे छोटी बेटी है। छोटी वाली जो गाड़ी होती है फार्मूला 1 टाइप का, उस पर गो कार्टिंग कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी आदमी आते हैं तो उनके यहाँ का क्या नियम है, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए क्या सर्कुलर है, वो उनको बताना पड़ता है। हम कार चलाते हैं तो बेल्ट लगाते हैं। तो जब आप राइडिंग करा रहे हैं, एडवेंचर राइडिंग है वो, तो आपको उनका पूरा सर्कुलर बताना चाहिए, और आपको अप टू डेट सामान रखना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हमें लगता है ऐसा कि उनकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, वो बार बार ठीक करा के उसको काम कराते हैं, और बच्चे के बाल फंस जाने के कारण उसका पूरा स्कल निकल गया, और
मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन किसी तरह उसका बाल काटा गया। दूसरे लोगों ने बाल काटा, वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं था, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। किसी तरह उसको लाया गया, एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया जो कि टोटो पे था। कुछ व्यवस्था नहीं दी गई वहाँ, किसी तरह उसको उठा के लाया गया और टोटो में ले आके हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई भी पूरा काम नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज हमसे नहीं होगा, आप यहाँ बड़े हॉस्पिटल में लाइए। फिर पूछ के उसको न्यूटिया में लाया गया। यहाँ पे 9:30 बजे तक उनका इमरजेंसी में ही रखा गया उसको। हमारे आने के बाद जो है आनन फानन में ऑपरेशन कराया गया और लेट होने के कारण जो उसका लॉस ऑफ ये हेड हुआ था उसका प्लांटेशन नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा लेट हो गया है। तब इस बीच तक कोई भी आपके पार्क वाले लोग हमें कोई सहयोग नहीं किया, जबकि उनको सहयोग करना चाहिए। कम से कम इलाज के लिए उनको परसू करना चाहिए, ये उनकी उत्तरदायित्व ह्यूमैनिटी ज्ञान पे होना चाहिए। फिर तो पीछे से मैं था ही, मैं अभी तो बच्चे की इलाज में लगा हूँ। इलाज करने के पश्चात मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं उनके पिता हूँ। पार्क नहीं है, वो मौत का सौदागर लोग हैं। इसके पहले भी मुझे पता चला था कि वाटरफॉल में कोई लड़का मर गया था आज से 1 साल पूर्व, लेकिन इसके पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। और यहाँ अगल बगल के लोग से भी कहे कि इनके यहाँ बराबर ऐसा हादसा होता रहता है, तो इनको सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुव्यवस्थित ढंग से कोई काम को चलाना चाहिए। हम बच्चों को लेकर आए थे, मैं भी टीचर हूँ जी और मेरे साथ मेरी बच्ची भी आई थी जी। और वो DPS बोकारो में पढ़ती है। तो छुट्टी हुई, परसों ही हुई थी, तो बोली मम्मी मैं भी चलूँगी। तो आई थी तो फिर राइड पे गई तो फिर उसका बाल खुला हुआ था, क्या हुआ पता नहीं चला। एकाएक वो हम लोग जाके देखे कि एकदम उल्टा हुआ पड़ा हुआ है उसका, और फिर उसका बाल काटना पड़ा। और फिर उसको तुरंत हम लोग वहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं था, 7 किंगडम गए थे। फिर हम लोग तुरंत वहाँ से फिर एक टेम्पो उन्होंने किया, टेम्पो लेके बंगाल नर्सिंग होम में पहुँचे। मैं थी, मेरे साथ एक मेरे शिक्षक भी थे और मेरी बेटी भी, बड़ी वाली बेटी भी थी, और फिर एक और कोई था मेरे साथ। हम लोग पाँचों गए। फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो नहीं होगा। उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया, फिर बोले नहीं आप न्यूटिया जाइए। एम्बुलेंस में न्यूटिया या फिर आके इलाज शुरू हुआ। और देर हो गया, लेकिन फिर 10 बजे फिर मेरे हस्बैंड भी वहाँ से आए, मेरा भतीजा भी आया अररिया से। 10 बजे से फिर इलाज शुरू हुआ। तो वही थी कि उसके बाल लंबे हैं, तो थोड़ा सा बाल खुला हुआ था। हम लोगों को कहना चाहिए था कि बाल को बांध के हेलमेट पहनाना चाहिए था, उसी की वजह से घटना घटी है। नहीं तो इसमें तो बहुत ही हम लोग तो मैंने तो सोचा कि हो सकता है आज कुछ नहीं कर सकते। सिक्योरिटी जब मैंने उस हाल में देखा, मुझे लगा कि मेरी बच्ची चली गई। जैसा कि मैंने देखा पूरा उसका ऊपर का हिस्सा नहीं था और फिर पूरा खून से लथपथ था। हम लोग तो बहुत घबरा, एम्बुलेंस नहीं थी, बताते रहे आपको। टोटो में करके हम लोग आए बंगाल हॉस्पिटल। अभी वो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, 2 बजे रात तक हुआ ऑपरेशन। वो अब HD में ना ICU के बाद फिर HD में उसमें शिफ्ट किया गया है। उसका ठीक है, स्टेबल है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.